कक्षा 11 के सभी भैया बहन देखेंगे। अभी तक आपका जो पढ़ाया जा रहा था और शंकु परिच्छेद पढ़ाया जा रहा था और शंकु परिच्छेद में वृत्त चल रहा था। वृत्त के कुछ क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, 1 से 4 तक आपको बताया गया है। आज आपको 5, 6, 7, 8 बताया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये क्वेश्चन बालाजी प्रकाशन से हैं और बालाजी प्रकाशन की जो पुस्तक है उसमें एक्सरसाइज 15.1 से बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बालाजी प्रकाशन में ही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सभी पुस्तकों में मिलेंगे आपको। और पुस्तक कौन सी है ये माने नहीं रखता है, मुख्य बात यह है कि आपको उसका फार्मूला आना चाहिए, आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका आना चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ प्रश्नों के हल करने का तरीका सीखना है, उनके सूत्रों को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और उसको मैं हल करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 4 से 4 को स्पर्श करती हैं तथा प्रथम चतुर्थांश में है। मतलब ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दी गई 3 रेखाओं को स्पर्श करती हैं, जिनमें पहली रेखा है x बराबर 0, दूसरी रेखा है y बराबर 0 और तीसरी है x बराबर 4। देखिए x बराबर 0 y अक्ष है, y बराबर 0 x अक्ष है और x बराबर 4 को हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कैसी रेखा के बारे में हमें चर्चा करनी है। इसमें 2 प्रकार की रेखाएं दी गई, जो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, y अक्ष को स्पर्श कर रहा है और साथ में ऐसे बिंदुओं से होकर के जा रहा है जो दूसरी रेखा को स्पर्श कर रहा है, x बराबर 4 को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखें, यह एक वृत्त है। ये वृत्त जो है अब x बराबर 4, तो 2, 3, 4, ये रेखा है इसको भी स्पर्श कर रहा है। ये हमारी रेखा जो खींची गई ये है x बराबर 4। इस रेखा का इक्वेशन है x बराबर 4, इसका x बराबर 4 और ये है हमारा y बराबर 0 और ये है हमारा x बराबर 0। इसमें शर्त के अनुसार दी गई ये 3 रेखाओं को स्पर्श कर रहा है, जिसमें पहली रेखा है x बराबर 0, दूसरी रेखा है y बराबर 0, तीसरी रेखा है x बराबर 4। यहाँ पर ये जो स्पर्श बिंदु हैं दोनों रेखाओं के, मान लो A है और यहाँ पर मान लो B है, तो इनको हमने परस्पर मिला दिया। इस प्रकार मिला दिया तो इस पर ही कहीं सेंटर होगा, अर्थात इस रेखा का आधा इसका सेंटर होगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार AB = 4 दिया हुआ है आपको, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये उसका व्यास बना रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी AB/2 या 4/2 = 2 मात्रक। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिज्या। अब ये जब त्रिज्या हो गई 2 मात्रक, तो इस बिंदु से मान लो सेंटर C है, तो M से C तक की दूरी भी 2 इकाई है और C से B तक की भी दूरी 2 इकाई है, इसलिए इसका जो केंद्र होगा वो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान से समझ लें, यहाँ पर दिया गया था कि एक ऐसे वृत्त का निर्माण करना, उसका समीकरण बनाना जो x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 4 को स्पर्श कर रहा है। तो x बराबर 0 का मतलब y अक्ष होता है, y बराबर 0 का मतलब x अक्ष होता है और x बराबर 4 ये रेखा खींची गई है। तो यहाँ से हमको मिल गया AB 4 के बराबर है और 4 का आधा वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसलिए केंद्र जो बना हमारा, केंद्र हो गया 2, और जब केंद्र मिल गया तो वृत्त का जो समीकरण होगा, वृत्त का समीकरण, ये सूत्र हम सभी पढ़े हैं,
यक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ एच और के क्या है, केंद्र का निर्देशांक है, और ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर वैल्यू को रखना, यहाँ पर बन जाएगा यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन कर देना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4। अब एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, और हमारे पास बचा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया वृत्त का समीकरण जो दी गई शर्तों का पालन करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अब मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से देखें। दिया गया उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 है तथा जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से होकर जाता है। तो एक ऐसे वृत्त की जिसकी त्रिज्या दी गई, रेडियस दी गई 5 इकाई, और यह वृत्त मूल बिंदु से 4 इकाई दूर 2 बिंदुओं से होकर जाता है, 2 बिंदुओं से जाता है। ऐसे वृत्त का समीकरण आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप, अब हम जो 2 बिंदु दिए गए हैं जिनसे होकर के वृत्त जाएगा, वो एक्स अक्ष पर भी हो सकता है और वाई अक्ष पर भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा वृत्त बनेगा वो एक्स अक्ष, उसका केंद्र जो है मान लिया हमने वाई अक्ष पर है, केंद्र हमने कहाँ मान लिया, वाई अक्ष पर। ठीक है, तो यह हमारा एक वृत्त है। ये वृत्त हमारा ऐसा है जिसका केंद्र कहाँ है, वाई अक्ष पर है। ठीक है, और यह 4 इकाई यहाँ से भी काट रहा है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। तो 4 इकाई इधर और 4 इकाई इधर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं से होकर के जा रहा है। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पर है C, तो C से यहाँ तक की दूरी और C से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 इकाई है। यह वृत्त नीचे की ओर भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? कोई जरूरी नहीं कि ये ऊपर ही हो, ये नीचे की ओर भी हो सकता है। तो ऐसे में 2 वृत्तों की संभावना रहेगी। तो जहाँ पर ये सेंटर दिया, इसकी त्रिज्या दी गई 5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई 4, ये मान लो C हुआ, ये O हुआ, ये M हुआ और ये N हुआ। तो यहाँ पर त्रिभुज COM से, COM क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो COM से हमें दूरी चाहिए OC की, तो OC बराबर हो जाएगा अंडर रूट CM का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3। अर्थात O से C तक की दूरी 3 मिल गई हमें। अब यहाँ पर देखें, ये जो दूरी ये 3 है, ठीक है, और अर्थात इस सेंटर की मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, 3 इकाई है, और वाई अक्ष पर है। तो वाई अक्ष पर अगर सेंटर स्थित है तो इसका केंद्र क्या होगा, वो एक्स अक्ष क्या होगा, 0 होगा, और वाई का मान कितना आया, 3। तो ये प्लस माइनस 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह सेंटर यहाँ नीचे की ओर भी हो सकता है। इस वृत्त की स्थिति इस प्रकार भी बन सकती है, मतलब नीचे की ओर भी यह वृत्त हमारा इस प्रकार भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसका सेंटर यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए सेंटर की जगह प्लस माइनस 3 रहेगा। ठीक है, तो ये OC हो गया हमारा। अब हमें क्या मिल गया, केंद्र का निर्देशांक मिल गया, त्रिज्या हमें ऑलरेडी दी गई है, तो हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं।
तो केंद्र का निर्देशांक क्या मिला हमें? केंद्र का निर्देशांक जो हमें मिला वो मिला हमें क्या? 0, ±3। 0 क्यों हुआ? क्योंकि केंद्र को हम y अक्ष पर माने हैं, तो हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ±3 क्यों हुआ? क्योंकि यह वृत्त जैसे ऊपर की ओर बना उसी प्रकार नीचे की ओर भी हो सकता है, तो केंद्र यहाँ पर भी नीचे y अक्ष की ऋण दिशा में भी हो सकता है। ठीक है। अब वृत्त का जो समीकरण है हमारा आ जाएगा वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा भाई? x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = a²। सूत्र को बार बार लिखना, सूत्र को बार बार लिखने से अभ्यास होता है और अभ्यास से ही सवाल बढ़िया से आती है। तो x - 0 का स्क्वायर, y प्लस माइनस है तो ये माइनस चूँकि ऑलरेडी लगा हुआ है ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और a की जगह 5 का स्क्वायर। ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² और यहाँ पर आ जाएगा y² प्लस 9, वो तो चाहे -3 का स्क्वायर करें चाहे +3 का स्क्वायर करें, प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी लिखा है आप उसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस ही लिखिए क्योंकि स्क्वायर है तो उसका कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर +-6 y हो जाएगा और =25 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा x² प्लस y² प्लस -6y और -16 बराबर 0। ये हमारा वृत्त का समीकरण हुआ जिसकी हमें आवश्यकता थी। इसको ध्यान से देखेंगे और करेंगे भी, समझेंगे भी अपनी कॉपी पर। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपका कि एक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है और जिसका केंद्र -1 है। केंद्र -1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? यह तृतीय चतुर्थांश में होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र हमारा कितना दिया गया? -1 और साथ में कह रहा है कि यह दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श कर रहा है, मतलब x अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है और y अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है। तो दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता हुआ और जिसका केंद्र -1 हो तो उसके लिए जो फिगर बनेगा वो तृतीय चतुर्थांश में वृत्त बनेगा। अगर ये नहीं कहा गया होता कि माइनस है तो आप कहीं पर भी वृत्त को बना सकते थे, किसी भी चतुर्थांश में बना सकते थे। इस प्रकार ये वृत्त बना और इसका ये सेंटर हुआ, यहाँ से इस पर हमने लंब डाला, ये C हुआ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी -1 है और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी -1 है और ये हो गया -1 इसका सेंटर हो गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्पर्श बिंदु तक या वृत्त तक यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई है, तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी? 1 इकाई होगी। तो इस अब माइनस नहीं लिखी जाएगी त्रिज्या, क्योंकि दूरी को माइनस में नहीं लिखते हैं। तो त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या A बराबर हो गई 1 मात्रक या 1 इकाई। अब बस इसके बाद वृत्त का समीकरण बनाना बहुत ही सरल है। अब आप जानते हो सूत्र क्या है वृत्त का समीकरण के लिए? तो ये हो गया वृत्त का समीकरण = x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a²। बहुत तो कई बार आप सूत्र का प्रयोग कर चुके। अब x -1 रखेंगे तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो x² +1 प्लस 2x प्लस y² +1 प्लस 2y = 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y और +1 = 0। ये आपका वृत्त का समीकरण हो गया। तो ये बहुत आसान है, इन प्रश्नों को हल करना बहुत ही सरल है। इसको ध्यान से देखें और समझें।
बस अंतर कहाँ है? अंतर और ज़रूरी क्या है कि आपको सूत्र आना चाहिए। प्रश्न बिल्कुल कठिन नहीं है यदि आपको सूत्र आ रहे हैं तो। और भाई यदि सूत्र नहीं आएंगे तो कार्य कठिन है। इसको ध्यान से समझना होगा आपको कि सूत्र आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है उसको ध्यान से देखें और समझें। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श करता है तथा जिसका केंद्र a sin अल्फा b cos अल्फा है। ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष को स्पर्श करता है और केंद्र क्या है? केंद्र दिया गया a sin अल्फा और b cos अल्फा। ध्यान से देखें, कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र a sin अल्फा और b cos अल्फा है तथा यह वृत्त x अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, ऐसे वृत्त को कैसे हम बनाएंगे? x अक्ष को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त का निर्माण आपको करना है। तो x अक्ष को स्पर्श करता हुआ वृत्त कैसे बनेगा? यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये जो वृत्त बना है ये किसको स्पर्श कर रहा है? ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी और इसका जो केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक दिया गया a sin अल्फा b cos अल्फा। तो इसको देखने से स्पष्ट है कि c से a तक की दूरी कितनी हुई? c से a तक की दूरी जो है b cos अल्फा हुई। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो गई इसकी? त्रिज्या a बराबर हो गया b cos अल्फा। ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि CA की दूरी b cos अल्फा के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है a sin अल्फा के बराबर है, जो वृत्त के बाहर रेखा जा रही है। इसलिए वृत्त की परिध तक ही जो दूरी होती है केंद्र से, वही आपकी त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो अब इसको देखें, अब सीधे सूत्र पे रख दें इसको, तो क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा हमारा, यहाँ ध्यान से देखें, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। किसका सूत्र है? ये सूत्र है वृत्त के समीकरण का। x माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर देखें, ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax साइन अल्फा। अगला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2by कॉस अल्फा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, तो जो बचा वही हमारा वृत्त का समीकरण हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाद में लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2ax साइन अल्फ़ा और माइनस 2by कॉस अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये हमारे वृत्त का समीकरण हो गया। सभी भैया ध्यान देंगे, आज केवल इतना ही। 8 क्वेश्चन तक आज आपका सॉल्व किया गया। अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। सभी भैया नियमित वीडियो को देखें और क्रम से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अगर कहीं पर कोई कठिनाई आती है तो उसको आप पूछ भी सकते हैं।